आप लोगों ने टाइटैनिक जहाज की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको उससे भी खतरनाक जहाज के बारे में बताने वाला हूं। टाइटैनिक तो एक ही बार लोगों को ले डुबा था, लेकिन इस जहाज ने तो बार बार ही लोगों को अपनी जिंदगी में डुबा दिया और लोग इस जहाज को कहते थे द गोस्ट शिप। लेकिन अब बात ये उठती है कि इस जहाज को आखिर लोग गोस्ट शिप क्यों कहते थे और ये कैसे बना और इसके पीछे की कहानी क्या है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय बजरंगबली। तो आपका मेरे एजेजेस इन्फो चैनल पर स्वागत है, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय घटना के बारे में जिसका पता आज तक किसी को चला ही नहीं। क्या बोला तूने? एक भूतिया जहाज के बारे में। इसकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। ये कहानी है मैरी कैलेस्टी नामक एक जहाज की, जिसे लोग भूतिया जहाज भी कहते थे। लेकिन इस जहाज का नाम हमेशा से मैरी कैलेस्टी नहीं था। कनाडा के शिपयार्ड आइलैंड में लकड़ी से 1861 में एक बहुत ही बड़ा जहाज बनाया गया, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। इस जहाज को नाम दिया गया अमेज़न और इस जहाज को पहली बार खरीदा रॉबर्ट मैक नामक एक शख्स ने। लेकिन इस जहाज को जब पानी में काम के लिए उतारा गया तो ये नॉर्मल जहाजों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये कि जब भी इस जहाज को पानी में किसी काम के लिए ले जाया जाता तब कोई ना कोई दिक्कत या फिर घटना जरूर होती, जैसे कि तूफान आना या फिर जहाज में बैठे सवार लोगों का व्यवहार एकदम से बदल जाना और अन्य कुछ अजीब तरीके की चीजें। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये चीजें एक बार नहीं बल्कि बार बार होने लगी। अब ये सब चीजें होने के कारण लोगों को ये शक होने लगा कि ये जहाज कहीं शापित तो नहीं या फिर इस जहाज में किसी आत्मा का साया है। फिलहाल तो ये सिर्फ एक शक था, लेकिन ये शक अब हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जहाज का मालिक रॉबर्ट मैक खांसते खांसते खून की उल्टी करने की वजह से एक रहस्यमय तरीके से मर गया। क्योंकि रॉबर्ट मैक को ना तो कोई हेल्थ इशू था और ना ही उसकी कोई तबीयत खराब थी, और तो और वो काफी हेल्दी भी रहता था। लेकिन ये चीज होने के बाद लोगों का शक अब हकीकत में बदल गया और उसके बाद लोगों ने इस जहाज को नाम दिया द गोस्ट शिप। इस हादसे के बाद भी बहुत लोगों ने इस जहाज को खरीदा, पर मौतें और अजीब अजीब चीजें इस जहाज में नहीं रुकी। इस हादसे के बाद भी जिस इंसान ने इस जहाज को खरीदा उसकी भी रॉबर्ट मैक की तरह मौत हो जाती, या फिर इस जहाज का मालिक डर के मारे इस जहाज को कम दाम में किसी और को बेच देता। अब इंसान तो ठहरा लालची, तो इस करके लोग इस जहाज को खरीद भी लेते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सभी लोगों ने इस जहाज को खरीदने से अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि भैया तुम ही रखो, ये आफत हमें नहीं चाहिए। कोई भी इंसान इसे कम दाम पर भी नहीं खरीद रहा था। और कई सालों के बाद एंट्री हुई एक इंसान की, जिसका नाम था रिचर्ड हैंस। इस जहाज के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसने इस जहाज को खरीद लिया। लेकिन अमेरिका के रहने वाले रिचर्ड हैंस ने इस जहाज का पूरा हुलिया ही बदल डाला और इस जहाज का नाम अमेज़न से बदलकर मैरी कैलेस्टी रख दिया गया। लेकिन रंग रूप और नाम बदलने के बाद भी इस जहाज की वो अजीबोगरीब और डरावनी हरकतें नहीं बदली। तो परेशान होकर हमारे रिचर्ड हंस भाई साहब ने इस जहाज को बेंजामिन ब्रिक्स नामक एक इंसान को बेच दिया। अब वो घटना सामने आई जिसकी लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अक्टूबर 1872 को बेंजामिन अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची और अपने ही ग्रुप के साथ लोगों के साथ एक यात्रा पर निकल रहा था। ये यात्रा न्यूयॉर्क से इटली की ओर हो रही थी और जहाज में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल और ज्यादा क्वांटिटी में खाना और पीने के लिए पानी ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत $35,000 थी। और उसके बाद वो दिन आया जब 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरे जहाज ने मैरी कैलेस्टी को ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन में तैरता हुआ देखा। अब चौंका देने वाली बात ये थी कि ये जहाज बिना किसी इंसान के अपने आप ही समुद्र में तैर रहा था। जहाज को इस तरह से देखकर उन लोगों के पसीने छूट गए। उन्होंने जहाज के अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एक भी इंसान जहाज के अंदर नहीं मिला। लेकिन सवाल तो भाई अब ये उठता है कि बेंजामिन और उसका परिवार और उसके ग्रुप के 7 लोग वो कहाँ गए, क्योंकि ना तो इस जहाज पर कोई पायरेट अटैक या फिर मारपीट हुई थी और ना ही कोई ऐसी चीज या फिर तूफान जिससे कि जहाज को छोड़ना पड़े, क्योंकि जहाज में कई महीनों का खाना और पानी पीने के लिए ऑलरेडी था। और तो और बेंजामिन और उसके साथ वाले लोगों का सामान भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था और जहाज को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें कोई घटना घटी है। तो भाई वो लोग कहाँ गए? ना तो उन लोगों की कोई खबर आई और ना ही उनमें से किसी की आज तक कोई लाश मिली, और आज तक किसी भी इंसान को नहीं पता कि आखिर बेंजामिन और उसकी फैमिली और वो 7 लोग
अचानक से कहां गायब हो गए। ये राज हमेशा एक राज ही रह गया और लोगों ने मैरी कैलेस्टी को एक पूरी तरह से भूतिया जहाज भी मान लिया, क्योंकि भाई अचानक से इन सभी लोगों का गायब हो जाना और दुनिया के किसी कोने पर ना मिलना इस बात का संकेत हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी और उन 10 लोगों का क्या हुआ होगा? बेंजामिन और उसकी फैमिली और वो 7 लोग कहां अचानक गायब हो गए होंगे? अगर आपको कुछ लगता है तो भाई कमेंट में जरूर लिखिए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। भाई थोड़ी सी पहली बार मैंने ट्राई किया एक स्टोरी को मतलब कि अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखा और उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको इसमें मिस्टेक, वैसे मिस्टेक तो बहुत सारी होंगी, अगर आपको जितनी भी मिस्टेक लगी हो तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी भाई नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो गलतियां तो होती रहेंगे, बाकी धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय बजरंगबली।